दिमाग का ऑपरेशन हो गया, ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया, तो ये मिथ है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर्स डे स्पेशल पॉडकास्ट, जहां उम्मीदें जवाब दे देती हैं, तब एक डॉक्टर उम्मीद बनकर खड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं जॉर्जिन हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन डॉक्टर नंजी सिंह सर। डॉक्टर नंजी सिंह सर का अनुभव बहुत सालों का है और उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा न्यूरो ब्रेन स्पाइन की सर्जरीज की हैं और लोगों को नई जिंदगी प्रदान की है। आपका इस पॉडकास्ट पे स्वागत है सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूरो सर्जरी जैसी चुनौतीपूर्ण स्पेशलिटी को चुनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैम देखिए, जब मैं बचपन में मरीजों को देखता था न्यूरो से रिलेटेड, उनको जब दिक्कत होती थी, और इनफैक्ट मैंने अपने परिवार में भी, जैसे मेरी माता जी हैं, उनको मैंने देखा कि उनको कमर में बहुत दर्द होता था और बहुत जगह उन्होंने इलाज करवाया, कई आयुर्वेदिक इलाज कराए और कई जगह होम्योपैथिक इलाज, एलोपैथिक, लेकिन कभी भी उनको मतलब किसी भी ट्रीटमेंट से उनको कभी वो रिलीफ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि तब मैंने अपने दिमाग में बनाया कि मुझे एक न्यूरो सर्जन बनना है, और क्योंकि ये एक सबसे जटिल स्पेशलिटी है और इस स्पेशलिटी के जो भी मरीज होते हैं उनको मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। तो उसी टाइम से मुझे ये प्रेरणा मिली थी, जब मैं बचपन में, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब से मैंने सोचा था कि मुझे एक बहुत अच्छा न्यूरो सर्जन बनना है, और फिर मुझे आगे समाज के लिए न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करना है। जी सर। सर, न्यूरो सर्जरी का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं, आम लोगों को कैसे सरल भाषा में समझाएं? देखिए, न्यूरो सर्जरी का मतलब होता है कि जैसे न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि सर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे सर दर्द हो रहा हो, या सर में कोई ब्रेन ट्यूमर हो, या ब्रेन से कई सारी बीमारियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो या नसों की बीमारी, ये सारी न्यूरो सर्जरी की स्पेशलिटी में आती हैं। और न्यूरो सर्जरी जो न्यूरो सर्जरी से जो भी रिलेटेड डिसीजेज होते हैं काफ़ी जटिल होती हैं। तो मरीज को ये जब सिम्टम्स आते हैं तो उनको मतलब इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है और इसका ध्यान देना चाहिए। जी। सर, जैसे छोटा सा भी सिर दर्द होता है तो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं एक फौजी स्कूल, मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई किया मैंने, और मैं बचपन से 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई किया मैंने, और उसके बाद हम फौज में रहे, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में चले गए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये समस्या कितनी जटिल होती है। एक नॉर्मल सिर दर्द करके एक मेरा जूनियर जो कि फौज में अफसर था, वो आया, उसने मुझे बोला, भाई साहब मुझे सर दर्द होता है। जब मैंने उसका सीटी स्कैन कराया और देखा तो पता चला उसको एक बहुत बड़ा ट्यूमर उसके दिमाग में है, और उसको देखने से ऐसा लगा कि अब ये ट्यूमर का ऑपरेशन करने से भी वो ज्यादा दिन की उसकी लाइफ नहीं है। तो हम लोग ये छोटी छोटी समस्याओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं, लगता है कि ये ठीक है, इसको सर दर्द है या चक्कर आ रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी समस्याओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से विजिट करना चाहिए और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, ताकि आप भी निश्चिंत रहेंगे और फिर परिवार भी आपका निश्चिंत रहेगा। जी सर। सर, जैसे कि न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में आजकल कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? न्यूरो सर्जरी का जो क्षेत्र है उसमें बहुत एडवांस तकनीक से सारी सर्जरीज होती हैं, और बहुत मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब एक छोटे से क्षेत्र से हम सर्जरीज करते हैं। और जैसे पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि अगर स्पाइन की सर्जरी करवा रहे हो तो पता चल रहा है कि आप पता नहीं हमेशा हमेशा के लिए बेड पे रहोगे, या दिमाग का ऑपरेशन हो गया, ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया तो बचोगे कि नहीं बचोगे, कॉमा में। लेकिन ये मिथ है, ऐसा नहीं है। मैंने बनारस में आने के बाद, आज मुझे 4-4.5 साल हो गया बनारस में आने के बाद, मैंने 100 में से 99% रिजल्ट दिए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि 99.9% तो कम नहीं होगा। ग्रेट सर। तो ऐसा नहीं है, अगर
प्रॉपर उसका केयर किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर सर्जरीज की जाए, तो मरीजों का बहुत अच्छा, अनटिल अनलेस वो ऐसी कोई बीमारी ना हो। जैसे कई तरह के ट्यूमर्स ऐसे दिमाग में होते हैं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, वो फिर से ट्यूमर्स हो जाते हैं, लेकिन उन ट्यूमर्स का ऑपरेशन करके हम मरीज की जिंदगी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते। कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर ट्यूमर्स होते हैं। तो इसलिए न्यूरोसर्जरी फील्ड बहुत एडवांस हो चुका है और लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मरीज खराब हो जाएगा या मेरा मरीज अभी ऐसा है वैसा नहीं रह पाएगा। तो डेफिनेटली हम तो यही बोलते हैं कि अगर मैं किसी स्पाइन का सर्जरी करता हूँ या ब्रेन का ऑपरेशन करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका मरीज खराब नहीं होगा, अगर इम्प्रूव नहीं होगा तो खराब नहीं होगा, है ना। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिससे कि मतलब कि मरीज के लिए ये आसान हो गया है मरीज को ऑपरेट करना या मरीज का ट्रीटमेंट करना। सर, आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल रहा है जो आपको आज भी प्रेरित करता है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बट मेरे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो हमने बेसिकली, मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है जिस मरीज के पास कुछ ना हो और उसका मैंने ट्रीटमेंट किया और उसको बिल्कुल ठीक ठाक करके भेजा है। तो ऐसे कई सारे मरीज हैं, इनफैक्ट इस बनारस में भी कई सारे ऐसे मरीज हैं जिसका जो मेरे को एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक लड़का था, तो वो अपनी दादी के साथ रहता था इसी दशाश्वमेध घाट बनारस में, और वो अपनी उसकी मम्मी पापा ने उसकी दादी को बचपन से ही छोड़ दिया था, जब से मतलब शादी हुई। तो वो बचपन से अपनी लेकिन दादी के साथ रहता था, और अपनी दादी को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मेरे पास लेके आया। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, और वो उसका बिल अराउंड हॉस्पिटल बिल 2.5 या 3 लाख के करीब उसका, मतलब कि अराउंड 20 डेज वो स्टे किया। बट आई डिडंट चार्ज ए सिंगल पेनी, जीरो। उसने बोला सर मैं अपने मेरे मम्मी पापा ने दादी को छोड़ दिया है, मैं अपनी दादी का केयर करता हूँ और मैं दादी के साथ ही रहता हूँ। और तब मैंने बोला बेटा आपको कुछ नहीं करना है, मैं करूँगा इसके लिए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं मतलब कि कुछ एक न्यूरोसर्जन होने का और एक मनुष्य जिंदगी मिलने का, मैं कुछ अपने समाज के लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ और अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। डॉक्टर्स अपनी सेवा भाव समर्पित करते हैं अपने मरीजों को। सर, आप इस डॉक्टर्स डे पे मरीजों और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों और मरीजों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने हेल्थ का सबसे हेल्थ है। अगर आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपके परिवार का हेल्थ ठीक रहेगा, तो आप हमेशा ऊंचाइयों पे जाएंगे। अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, आप या आपके परिवार में किसी का भी हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, तो हमेशा वो परिवार दुखी रहेगा या आपका हमेशा मन दुखी रहेगा। इसलिए हेल्थ को प्रायोरिटी देना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कोई सी भी छोटी सी बीमारी होती है तो अपने नज़दीक डॉक्टर से मिलें, और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर किससे मिलना है, और मिलके अपने जो भी बीमारी होती है उसका समाधान निकालें। अगर नहीं निकलता है तो सेकंड ओपिनियन लें, और इस तरीके से हम अपने हेल्थ को ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके अगल बगल में कोई सक्षम नहीं है, कोई ऐसा है कि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है, तो उसकी मदद करें। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मेरा हॉस्पिटल जो है जॉर्जियन हॉस्पिटल, उसमें मैंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने मरीजों के पक्ष में बनाई हुई हैं। जैसे कि मैं 2 गरीब मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता हूँ। बट हम लोग डिसाइड करते हैं, हमारी कमेटी डिसाइड करती है, हमारी टीम डिसाइड करती है ये मरीज मतलब गरीब है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज ए सिंगल पेनी, हम लोग एक भी पैसा नहीं लेते हैं जो मरीज गरीब होता है, और फ्री में 2 मरीजों का हम ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हमने क्योंकि नया शुरू किया है, और मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि आने वाले ईयर्स में मैं गरीब मरीजों के लिए करूँगा। तो फिलहाल मैंने ऐसा किया हुआ है। और दूसरी चीज़ और कि हम अपने हॉस्पिटल में किसी को
हमने एक नो रिफ्यूजल पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत हम किसी मरीज को रिफ्यूज नहीं करते। अगर वो हमारे से ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो हम उसका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। हम उससे बेड के चार्जेस नहीं लेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं, लेकिन केवल वो मेडिसिन के भी ले लेता है तो हम उसको उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मरीज मेरी न्यूरोसर्जरी की फीस देने लायक नहीं रहता, मैं उसको कुछ चार्जेस नहीं करता। मैं बोलता हूँ नो फीस, ऑपरेटिंग फीस, नथिंग, यू जस्ट पे फॉर द मेडिसिन। सो हम अपने मरीजों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और अपने एरिया के जो लोग हैं, अपने पूर्वांचल के जो अपने जो साथीगण हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें पैनल्स में रखी हुई हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूर्वांचल और अपने देश के लिए काम कर सकूं। जी सर, आप अपने देश के लिए और पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने आर्थिक सहायता भी प्रदान की है हॉस्पिटल में, जो कि बहुत रेयर हमने देखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है जॉर्जियन हॉस्पिटल की। इसी के साथ हम डॉक्टर नंजी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपना कीमती समय सर ने हमें दिया और इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की। थैंक यू। थैंक यू।